कभी गाली दे के, कभी झूठ बोल के, कभी भ्रष्टाचार करके, कभी वसूली करके ये जेल जाते हैं और कहते हैं कि हम ओखला के अवाम के लिए गए। मक्कार हैं ये नेता लोग। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन ओखला को क्या मिला? पिछले 10 सालों में ओखला को क्या मिला? कूड़े का ढेर। ओखला को क्या मिला? टूटी हुई सड़कें, डिमोलिशन, सीलिंग। आखिर क्यों? 4 साल से ऊपर हो चुका। एमएलए साहब तो कभी जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, कभी फरार होते हैं। मानो ओखला जैसे दिल्ली में ना हो, अलग से कोई टापू हो। ओखला में जो गंदगी और समस्याओं का अंबार है उसको लेकर जनता में जो रोष है, उस रोष के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। पहले वक्त में कुछ पढ़े लिखे चुनिंदा लोग ऐसे आगे आए जो एक बड़ा सर्वे कराएं, किसी फॉर्म से कराएं और उसके बाद जाके यहाँ पे एक बड़ी सीवर लाइन डले, यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बने, यहाँ पानी की समस्या अगले 20 साल ना हो कम से कम। आप सोचिए कि 14 लाख 15 लाख की आबादी जो पानी खरीद के पी रही है। अब हम रोड पे आएंगे, केजरीवाल से भी सवाल करेंगे, क्षेत्रीय विधायक से भी सवाल करेंगे, क्षेत्रीय एमपी से भी सवाल करेंगे। ओखला के नेता तकरीबन 20 साल से इतने निकम्मे हुए कि उन्होंने कुछ किया नहीं। और आज के वक्त में हमें लगता है कि हम किस जगह रह रहे हैं जहां बुनियादी चीज़ें भी नहीं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस चौक पे और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे एक तरह से यूँ कहें कि वो धरने पे बैठे हुए हैं, एक तरह का वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अगर सबके बारे में नाम बताऊँ तो इधर दिखाइए, ये दानिश अलीम है, ये फकीर खान है, ये परवेज आलम खान साहब हैं, आप जानते हैं, ये आरफा खानम आप जानते हैं, उसके बाद और फिर मोइनुद्दीन गरगजनी। हमने आपको एक खबर पहले भी दिखाई थी। इन सब लोगों ने मिलकर एक तरह का गठबंधन बनाया है। एक प्लान किया है कि हम लोग मेहनत से सब लोग, एक तो सबके सब जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो कांग्रेस से एमएलए की टिकट के दावेदार हैं। सब लोग चाहते हैं हमें टिकट मिले। इन सब ने तय किया है कि हम लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हम में से किसी को कांग्रेस की टिकट मिलनी चाहिए और चाहे किसी को टिकट मिल जाए हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे। आज यहाँ पे ये लोग एक मुद्दे को लेकर बैठे हैं। इस जगह के बारे में मैं बता दूं आपको, इसे आप पूरे ओखला का जंतर मंतर कह सकते हैं। जब भी कोई आदमी ओखला में पॉलिटिक्स शुरू करता है तो यहाँ पे आमतौर पे वो धरने पे जरूर बैठता है। हमारे साथ परवेज आलम खान साहब है। परवेज भाई, आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? देखिए शिवली भाई, आज हम सब गांधी जी को याद करते हैं और गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का आवाम के लिए, आवाम की समस्याओं के लिए, जनता के लिए, आज कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ आज बैठे हैं ताकि हम जो सरकार है, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो, रियासती हुकूमत हो और एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनको बता सके कि ओखला के साथ जो उनका सौतेला व्यवहार है, मानो ओखला जैसे दिल्ली में ना हो, अलग से कोई टापू हो। ओखला में जो गंदगी और समस्याओं का अंबार है उसको लेकर जनता में जो रोष है, उस रोष के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं ताकि सरकार जो है, जो तीनों सरकार है, वो आगाह हो सके, उनको हम सचेत कर सके कि देखिए ओखला के साथ आप जो जुल्म और नाइंसाफी कर रहे हैं, जो सौतेलापन कर रहे हैं, जो गंदगी और बदहाली है ओखला में, हम लोग बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम सांकेतिक तौर पे, चूंकि आज बहुत सारी पुलिस के अपने इश्यूज थे जिसके वजह से हम बड़ा प्रदर्शन या बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके, इसलिए हमने सोचा कि जो ओखला के आवाम के साथ हम खड़े हैं, ओखला की समस्याओं के खिलाफ हम जितनी आवाज उठा सकते उठाएंगे और ये जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए आज ये सांकेतिक प्रोग्राम है। अगर ये सरकार फिर भी बाज नहीं आती अपनी हरकतों से, ये इसी तरह से ओखला को इग्नोर करेगी, ओखला को साइडलाइन करेगी, ओखला को हाशिए पे लाएगी, तो हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आज जो इस तरह की जो सांकेतिक का धरना है, ये हम बड़े धरने में तब्दील कर देंगे। अरफा, मुझे एक चीज ये बताइए, आप बहुत दिनों से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, पहले तो मुझे ये बताइए क्या ये कांग्रेसियों का प्रोटेस्ट है? नहीं, देखिए ये सांकेतिक प्रोटेस्ट है कांग्रेस के लोगों का। कांग्रेस, यहाँ पर आप जितने भी कार्यकर्ता देख रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। एक मिनट, दूसरा सवाल प्लीज सुन लीजिए। अगर ये कांग्रेसियों का प्रोटेस्ट है तो इसमें परवेज हाशमी क्यों नहीं है, आसिम मोहम्मद खान क्यों नहीं है, शोएब दानिश क्यों नहीं है, नाजिया दानिश क्यों नहीं है, अरीबा क्यों नहीं है? देखिए जनता के मुद्दे थे, जनता के मुद्दों को लेकर के हम सत्याग्रह कर रहे हैं। पुराने कांग्रेसी नेता क्यों नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ यहाँ पर नई कांग्रेस आप देख रहे
हैं बिल्कुल यूथ आप देख रहे हैं यहाँ पर नई कांग्रेस नए तरीके से और जनता के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पर क्योंकि गांधी जी ने एक सत्याग्रह का रास्ता हमें दिखाया था कि जिस तरीके से उन्होंने 1922 के अंदर जो सत्याग्रह पर बैठे थे और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला करके रख दी थी और उसी रास्ते पर चलते हुए हम लोग यहाँ पर ओखला की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो सीलिंग की समस्या कहें, डिमोलिशन कहें या ओखला के अंदर सड़क, पानी, जो कूड़े और तमाम जो समस्याएं हैं उन सभी का जिक्र करें तो जाहिर है ओखला के अंदर ही समस्याएं हैं। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज अगर हम दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। लेकिन ओखला को क्या मिला पिछले 10 सालों में? ओखला को क्या मिला? कूड़े का ढेर। ओखला को क्या मिला? टूटी हुई सड़कें, डिमोलिशन, सीलिंग्स। आखिर क्यों? इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम सत्याग्रह पर बैठे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ओखला का यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठा। मेरा एक सवाल ये है कि हुकूमतें आपके साथ तासुब कर रही हैं या एजेंसियां आपके तासुब कर रही हैं या फिर आपका जो अपना नेता है इस इलाके का, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो एमएलए हो, ऐसा तो नहीं है कि वो नाकाम है और आपकी एजेंसियां जो है वो अपना काम सही से कर रही हैं, हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, आपके जो लोग यहाँ चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है? देखिए, जनता इस बात का फैसला कर लेगी कि कौन यहाँ पर काम कर रहा है या कौन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो काम है, चाहे वो काउंसलर की अगर आप बात कर रहे हैं या विधायक की बात कर रहे हैं या जिसकी जो ड्यूटी है, जो भी काम है, देखिए जाहिर है जनता बहुत समझदार है और आज जिस तरीके से ओखला को जिस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर गंदगी के ढेर में तब्दील किया गया, चाहे वो तमाम जो ओखला की समस्याएं, ट्रैफिक जाम की बात करें, सीलिंग्स की बात करें और आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर है मैं उन काउंसलर की प्रवक्ता नहीं हूँ और वो उनको क्या काम करना चाहिए, वो क्या काम नहीं करना चाहिए, देखिए वो जनता ने उन्हें चुना है तो जनता उनसे सवाल करेगी, जनता के दरबार में ये फैसला होगा। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने का हम काम कर रहे हैं। सांकेतिक प्रोटेस्ट है और किसी के खिलाफ नहीं है, जाहिर है सरकार के खिलाफ है और एमसीडी के खिलाफ है और ये आम आदमी पार्टी जो खास करके दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ ये सांकेतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने एक कब फैसला किया कि हमें ये वाला काम करना चाहिए जो आप कर रहे हैं आज, और क्यों किया? जाहिर सी बात है कि हम सारे यहाँ के अवाम हैं और जो बुनियादी चीज़ें जो दिल्ली में 20-25 साल पहले हर एक सिटीज़न को मिल रहा है, ओखला के लोग उससे महरूम हैं। आप सोचिए कि ओखला के अवाम को यहाँ के नेता, निकम्मे नेता जो आपको कहता हूँ, यहाँ के निकम्मे नेता इन मुद्दों को सोचते नहीं। बिजली चाहिए, पानी चाहिए साफ़ पीने का, स्कूल चाहिए, हेल्थ की व्यवस्था चाहिए, सड़कें साफ़ चाहिए, साफ़ हवाएं चाहिए, ये सारी हम ओखला के वालों को है नहीं। और यहाँ के नेताओं को लगता भी नहीं है कि हमारे अवाम को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। जब नेता निकम्मा होके ये सोच ले कि यहाँ के पब्लिक को ये सारी बुनियादी ज़रूरतें चाहिए नहीं, तो वो बिल्कुल सो जाता है। नेता कुछ नहीं देता का एक माहौल बनाता है और घर में सो जाता है। तो ओखला के नेता तकरीबन 20 साल से इतने निकम्मे हुए कि उन्होंने कुछ किया नहीं और आज के वक्त में हमें लगता है कि हम किस जगह रह रहे हैं जहाँ बुनियादी चीज़ें भी नहीं। 2-2 करोड़ के फ्लैट है सरकारी, 2.5 करोड़ के सरकारी फ्लैट जिसमें पीने का पानी नहीं। आप सोचिए कि 14 लाख 15 लाख की आबादी जो पानी खरीद के पी रही है। हम ओखला के लोग कहते हैं कि हम शान से आवाज़ उठाते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी आबादी ओखला में रहते हैं। झूठ बोलते हैं ये नेता स्टेज पे चढ़ के। ये गुलाम बना रखा है इन्होंने ओखला के अवाम को, जो कि इनको अपने आदतों को बदलने की ज़रूरत है। कभी गाली दे के, कभी झूठ बोल के, कभी भ्रष्टाचार करके, कभी वसूली करके ये जेल जाते हैं और कहते हैं कि हम ओखला के अवाम के लिए गए। मक्कार हैं ये नेता लोग। इनको चाहिए कि अवाम के लिए, हमने इनको किस लिए चुना या ओखला के अवाम ने किस लिए चुना? बुनियादी ज़रूरतों के लिए, स्कूल के, हमारे बच्चों को अच्छा पार्क हो, हमें अच्छा साफ़ सुथरा पानी पीने का मिले, हमें स्कूल मिले, हमें हेल्थ मिले। ये सारे मुद्दे हमारे हैं ही नहीं। जंटी साहब, जिन लोगों को आप नकारा कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में जिन्होंने कुछ काम किया नहीं, उसमें आपकी अपनी पार्टी के नेता लोग भी शामिल हैं। खामोशी से हमारी आवाज़ को वो भी समझ लें। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी ने कहा है स्मॉल स्केल जो बिजनेसमैन है ना,
मोदी सरकार ने उनको बंद कर दिया। तो आज के वक्त में मुद्दा डेमोलेशन का हो चाहे मुद्दा सीलिंग का हो, तो इस मुद्दे पे भी हम कहना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी की आवाज़ है कि स्मॉल बिजनेस वालों को परेशान नहीं करना, सरकार का काम है, नेता का काम है व्यवस्था बनाना। कहाँ अगर रीसेटलमेंट होना है उसको पूरा करना, ना कि किसी की दुकान बंद करना, दुकानदारों को धमकी देना। तो जाहिर सी बात है कि खामोशी से वो भी सुन लें। अगर एमसीडी में सरकार है, अगर दुकानदारों को लाइसेंस चाहिए या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि लाइसेंस नहीं मिल सकता है, तो हम इस मुहिम को चलाएंगे कि एमसीडी में सरकार ऐसी है जो कुछ प्रोविजंस को कम करे और जो ओखला के दुकानदार है, छोटे छोटे व्यापारी है, उनको लाइसेंस भी मिल सकते, वो मेन स्ट्रीम में भी आ सके, ताकि उनको कोई एमसीडी के लोग परेशान ना कर सके। एक दुकानदार है छोटा सा गोश्त वाला शाहीन बाग में, उससे 16 लाख रुपए का एमसीडी वाले ने पैसा मांगे, दुकान उसने बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है नेता का काम परेशान करने का नहीं है, सहूलतें मुहैया कराने का काम। तो जाहिर सी बात है हम लोग बैठे हैं आज मौन सत्याग्रह पे, धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ेंगी जो हम सरकार से मांग कर। काउंसलर क्या बहुत हद छोटा है, चाह के भी हमारी जो जीते हुए काउंसलर हैं, चाहे जाकिर नगर के हों चाहे शाहीन बाग, तो इतनी सहूलतें नहीं है कि वो बहुत काम कर देंगे। एमसीडी के लोग वसूली करते, हो सकता है कि वो कोशिश करते हो रोकने का, लेकिन उसको हम आगे तक ले जाएंगे और सरकार से ये कोशिश करेंगे कि इस मामले में जो दुकानदार हैं उनको परेशानी न उठानी पड़े। गांधी जी की फोटो लेके बैठे हुए हैं आप। इस इलाके में जो गांधी जी की जो वो थी ना शराफत वाले, इस इलाके में तो वैसे ही है ही नहीं। आप किसी को इंक्रोचमेंट हटाने के वो झगड़ा कर लेगा, रोजाना मारपीट होती है, कब्जे होते हैं, फ्लैटों पे कब्जे होते हैं। आप इनकी फोटो लेकर ओखले में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, सत्य और अहिंसा यही रास्ता हिंदुस्तान में चलेगा, प्यार और मोहब्बत यही हिंदुस्तान में चलेगा। ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। जो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है वो लंबा नहीं चल पाएगा। उनकी उल्टी गिनतियाँ स्टार्ट हो गई हैं। आइंदा का क्या प्लान है आपका? आगे अब हम रोड पे आएंगे, केजरीवाल से भी सवाल करेंगे, क्षेत्रीय विधायक से भी सवाल करेंगे, क्षेत्रीय एमपी से भी सवाल करेंगे, क्योंकि ओखला के साथ जो दोगला व्यवहार हो रहा है, 2016 से पानी की पाइपलाइनें डली हुई हैं, वो पानी की पाइपलाइनें चिल्ला के कह रही हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। रोड ओखला में रोड के नाम पे रोड तो जगह जगह रोड हंस रहे हैं, क्षेत्र की आवाम की तरफ देख के हंस रहे हैं। हर जगह गड्ढा, हर जगह टूट, सीवरेज, हर जगह पानी, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है। उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 14 लाख की आबादी कम से कम होगी, 14-15 लाख की आबादी ओखला की, जिसमें एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। ऐसी क्या विफलता है कि ओखला जहाँ सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम रहता है, वहाँ एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को आपने जाल बिछाया हुआ है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो परेशानी है, हॉस्पिटल की भी बहुत बड़ी परेशानी है। एमएलए में जो नाकामी है वो आपने बता दी। आपके अपने जो काउंसलर हैं, जो आपकी अपनी पार्टी के हैं, उनमें कोई कमी है या वो सब कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं? भाई मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, सफाई का मुद्दा है, वो सफाई हो रही है। सबसे बड़ा खत्ते का मुद्दा है, कूड़े का मुद्दा है। कूड़े में डीडीए ज़मीन प्रोवाइड करेगा, पीडब्ल्यूडी ज़मीन प्रोवाइड करेगा। पीडब्ल्यूडी किसके अंडर है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। पीडब्ल्यूडी किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। डीडीए किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है। तो जब तक जगह प्रोवाइड नहीं होगी, तब तक कूड़े की जो है सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा। आज जो बात आपको कहनी थी वो कह दिया आपने। क्या इन चीज़ों को आप कंटिन्यू भी लगातार करते रहेंगे? बिल्कुल, पूरे विधानसभा में जगह जगह लोगों को अवेयर कराएंगे और लोगों को जो सोए हुए हैं उन्हें जगाना हमारा मकसद ये है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, आवाज़ उठाओ, हमारे साथ जुड़ो। बस ये राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में। और क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आप एमएलए के काम से कितने सेटिस्फाई है और काउंसलर के काम से कितने सेटिस्फाई है? भाई एमएलए कहाँ है? पूरे 4 साल से ऊपर हो चुका। एमएलए साहब तो कभी जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, कभी फरार होते हैं, कभी कोविड में होते हैं। तो इस पूरे कार्यकाल में गायब ही रहे। अभी आपको दिख रहा होगा, अभी फिलहाल तो जुडिशियल कस्टडी में, तो उसमें आवाम क्या करेगी? पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं गए ना वो। पब्लिक इंटरेस्ट में गए होते तो समझ में आता है। आप आ जाइए काउंसलर के ऊपर,
काउंसिलर में सरकार किसकी है? आप खुद बता दीजिए। आम आदमी पार्टी की। बड़े बड़े वादे कूड़े के ऊपर करे, कहीं वो कहते हैं ना, पुरानी मिसाल है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यहाँ कूड़े का पहाड़ तो खोद रहे हैं, ढेर लगा रहे हैं, लेकिन चुईया भी नहीं निकल रही है उसमें से। तो लोग अब तक जिस इतिहास से ये प्लानिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से बैठे हैं, आइंदा भी इस सिलसिले में क्या क्या करने का इरादा है? देखिए, एक तो पहले बता दूं, इसमें प्लानिंग कुछ नहीं है और ये इत्तेहाद कांग्रेस के लिए, हमारी पार्टी के लिए है। हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं, हमारे नेता राहुल गांधी हैं। हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो दिल्ली में, और हम ये संदेश आवाम तक पहुंचाएं कि राहुल गांधी जी जो ने कहा है कि डरो मत, आगे आओ, हम डरते नहीं हैं। ईडी सीबीआई से हम लड़ रहे हैं, आवाम के मुद्दे उन तक, रहबरों तक पहुंचा रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ग्रुप है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, और भी कोई इसमें शामिल हो चाहता हमारे साथ आज, हमने किसी को मना तो किया नहीं है, तो जो आना चाहे वो आ सकता है साथ में। दानिश भाई, इस इलाके में जितनी परेशानियां हैं ओखले में, इतने पुराने आदमी आप, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, इसके लिए एमएलए कितना जिम्मेदार है और जो कौंसलर जीते हुए वो कितने जिम्मेदार इन परेशानियों के लिए? मेन मुद्दा यहाँ का सीवरेज है, पिछले 25 साल से एज इट इज खड़ा, आप जानते हैं। सीवर आता है जल बोर्ड के अंडर में, जल बोर्ड आता है दिल्ली सरकार के अंडर में। तो विधायक जी अगर ऐसा करें कि कुछ ऐसी प्लानिंग करते, किसी इंजीनियरिंग फर्म से यहाँ का सर्वे कराते और प्रॉपर एक वहाँ पे वो डलती सीवर लाइन, वो नहीं डल पाई आज तक। तो हम ये चाहते हैं आने वाले वक्त में कुछ पढ़े लिखे चुनिंदा लोग ऐसे आगे आए जो एक बड़ा सर्वे कराएं, किसी इंजीनियरिंग फर्म से कराएं, और उसके बाद जाके यहाँ पे एक बड़ी सीवर लाइन डले, यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बने, यहाँ पानी की समस्या अगले 20 साल ना हो कम से कम। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, पीसफुल हमने प्रोटेस्ट रखा है। जो ओखला के जो मेन इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू डेमोलिशन का है। आप देख लीजिए, जगह जगह डेमोलिशन हो रहा है। यहाँ के नुमाइंदे अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, फिर से फ़ोन उठाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है साफ़ सफाई का है। जगह जगह आपने देखा होगा कूड़े लगे हुए हैं, कूड़े जाम लगे हुए हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी की समस्या है। यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं है, 7-8 साल से लाइन पड़ोगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर पानी नहीं आ पाया। खलील साहब, मुझे एक ये बताइए, जो कूड़े की बात की आपने, जी जी, तो अगर हम इसकी बात करें इस वार्ड की, यहाँ भी आप ही की पार्टी के काउंसलर हैं। शाहीन बाग वाली बात करूँ तो वहाँ भी आप ही की पार्टी के काउंसलर हैं, तो इसका मतलब वो काम नहीं कर रहे सही से। असल में यहाँ पर क्या है, दिल्ली सरकार के अंदर एमसीडी में सरकार महज आम आदमी पार्टी का है। तो वो लोग यहाँ के जो निगम नुमाइंदे हैं, कि जो काउंसलर हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वहाँ से गाड़ी नहीं आती कूड़ा उठाने के लिए। तो हमारी एमसीडी के जो मेयर हैं उनसे डिमांड है कि आप लोग वहाँ से गाड़ी भेजिए, यहाँ से कूड़ा उठवाइए। वो तो यहाँ से कूड़ा उठवा के दिलवा देते हैं बेचारे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कूड़ा उठा आती नहीं है गाड़ी, वहाँ से एमसीडी तो गाड़ी आती है उठाने के लिए, वो लोग ये बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा यहाँ से दूसरा मुद्दा है, यहाँ पे जाम का बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों ने इससे पहले भी ऐसे कितनी मरतबा कहा कि आप 2 पुलिस वाले तैनात कर दीजिए, एक खबरुस्तान के ऊपर, एक ओखलाहेड पर। तो उसके बाद यहाँ पर जाम थोड़ा स्लो हो जाएगा, चलना चालू हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर समस्या रोड की है, 2 टूटे पड़े हुए होंगे। कोई बेचारा रिक्शे के अंदर जा रहा है, वो रिक्शे सभी के जाता है सवारी को लेकर। कोई बाइक पे जा रहा है, तो बाइक पे क्या होता है, उस अपनी वालिदा को लेकर जा रहा है, वो बाइक सभी गड्ढे के अंदर गिर गया। 2 टूटे पड़े हैं, इसलिए जाम भी आहिस्ता चलता है। तो जब रोड बन जाए, जाम भी तरीके से चलेगा। तो हमारे जो ओखला के मेन इश्यूज हैं, उनको लेकर हम यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे। ये मुस्तकिल इन लोगों तक बात नहीं पहुँचती, हमारी बात नहीं सुनते, तो ये सत्याग्रह जारी रहेगा।